तो आइए सुनते हैं आज की वीडियो में नॉवेल हमजाद का एपिसोड नंबर 9। 41 दिन बाद सुरंग से पार निकला। यूं लगा जैसे नया जन्म लिया हो। हमजाद दूसरे सिरे पर मौजूद था। मैंने बाहर निकलकर खुली फिजा में गहरे गहरे सांस लेने शुरू किए। क्यों गंदा कर रहा है हवा को बदबूदार आदमी। हमजाद ने नाक पर हाथ रखा। उसकी आंखों में शरारत थी। मैं उसके साथ को तरस गया था। यूं लगता था जैसे मेरा वजूद मुझसे बिछड़ गया हो। उसे देखकर अजीब सी कैफियत हुई। आंखें भीग सी गईं। मैं जानता था हमजाद मजाक करने से बाज नहीं आता और बगैर चिढ़ने के बावजूद मैं उसे पसंद करता हूँ। मेरे सांस लेने से हवा गंदी हो जाएगी? हाँ ना, कम से कम इर्द गिर्द की जगह तो होगी। गंदे आदमी, तू पानी से धो नहीं सकता था। गलीज बदबू आ रही है तुम में से। तूने मेरे लिए पानी के ड्रम छोड़े थे वहां जो नहाता धोता। मैंने चिढ़कर कहा। मुंह क्यों कद्दू की तरह लटका हुआ है? लगता है काहिन की रूह ने घास नहीं डाली। हमजाद मुस्तकिल शरारत पर आमादा था। नहीं यार, वो हाजिर ही नहीं हुई। शायद अमल में कोई कमी रह गई, मैंने उदासी से कहा। इसी लम्हे हमजाद की नज़र मेरी सब्ज अंगूठी पर पड़ गई। अबे कीड़े पड़े तुझमें, इनको किधर से उठा लाया है? इसकी अंगूठी पहनकर उसके कीड़े चोरी कर लिए तुमने। शुक्र करो नहीं आई उसकी रूह, वरना तुम्हारी बलि हो जाती, हमजाद ने कहा। मैंने हैरानी से अंगूठी और फिर कीड़ों को देखा। अबे इन कीड़ों का और अंगूठी का रूह से क्या ताल्लुक है? मैंने हमजाद से पूछा। अबे घामड़, तू उसकी कब्र में मूतेगा, गंद फैलाएगा और धोएगा भी नहीं। उसकी अंगूठी चोरी करेगा, उसके कीड़ों को खोलेगा जो उसके गुलाम ढांचों को चाट कर जाए, फिर उसके कीड़ों की फौज को कैद करेगा। तो वो तुझसे खुश होगा या तुझे लात मारेगा? शुक्र कर नहीं आई रूह उसकी। सच में तुम ना बचते। तुम्हें किसने कहा था हर जगह टांग अड़ाने को? हमजाद ने आखिर में संजीदगी से कहा। अरे यार मुझे क्या पता, बस तजस्सुस था, खुद ब खुद होता चला गया सब, मैंने जवाब दिया। इतनी देर में मजदूर सुरंग भर चुके थे। हमजाद ने उन्हें वापसी का इशारा किया। दोनों मजदूर चलते हुए एक तरफ अंधेरे में गुम हो गए। पता नहीं बाकी अमल भी कामयाब हुए हैं या नहीं, मैंने मायूसी से कहा। खैर अब इतना भी मुंह लटकाने की जरूरत नहीं। वो दोनों अमल कामयाब हुए हैं और कीड़े बोनस में मिल गए, हमजाद ने कहा। अच्छा चलो पहले नहा धो लो, हमजाद ने फिर शरारत की। हाँ चलो, मैंने जवाब दिया। मैंने हाथ आगे बढ़ाया ताकि थाम कर उसे वो मतलूबा जगह ले जाए। अबे मोटी अकल, अमल झक मारने के लिए किया था, मंत्र पढ़, उड़ जा, हमजाद ने झल्ला कर कहा। क्या मतलब? मैं गड़बड़ा गया। जो अमल तुमने किया है उड़ने वाला, उसका मंत्र पढ़ो तो हवा में बुलंद हो जाओगे, हमजाद ने समझाया। ओह, मुझे खुशी हुई और तजस्सुस बिदार हुआ। मैंने अमल पढ़ा तो मुझे लगा मेरा जिस्म हल्का फुल्का हो गया है, मगर मैं जमीन पर ही खड़ा रहा। यार मैं उड़ तो नहीं रहा, मैंने हमजाद की तरफ देखकर कहा। आपकी तशरीफ पर एक अदद लात रसीद की जाए तो आप हवा में उड़ जाएंगे। अबे दिमाग से सोचो कि हवा में उड़ना है, किस तरफ मुड़ना है, कितना ऊपर जाना है, इतनी अकल नहीं है, हमजाद ने डांटा। अबे ये बात आराम से नहीं बोल सकता तू, मैंने गुस्से से कहा और तसव्वुर किया। अगले ही लम्हे मेरा जिस्म हवा में बुलंद हो रहा था। हमजाद भी मेरे साथ ही हवा में बुलंद हो गया। हमारा रुख शहर की जानिब था। हम उड़ते हुए शहर पहुंचे और सबसे पहले मैंने नहाने धोने और कपड़ों का इंतजाम किया। खाना खाकर मैंने हमजाद से होटल में रुकने की फरमाइश की और हम काहिरा इंटरनेशनल होटल में आ गए। रिसेप्शन पर पासपोर्ट की ज़रूरत पेश आती है, मगर यह हमजाद के बाएं हाथ का खेल था। एक VIP स्वीट लेकर मैं तीसरी मंजिल पर पहुंचा और नरम मुलायम बिस्तर पर दराज हो गया। हमजाद ने मेरे सामने पड़े सोफे पर नशिस्त संभाल ली। इमरान, तुम अब भी इस काबिल नहीं हो कि साधु से मुकाबला कर सको, हमजाद ने बेतकल्लुफ़ी से मुझे मुखातिब किया। तो क्या मैं उसे साधु के रहम करम पर छोड़ दूं जो उससे अपनी जिनसी हवस मिटाए, मैंने बुरा मानते हुए कहा। मैं जानता हूं तुम कितने बेचैन हो अपनी हवस मिटाने को, हमजाद ने शरारत से कहा। बकवास मत करो, बीवी है वो मेरी, मैंने गुस्से से कहा। अपने दिल में झांको, क्या वाकई वो तुम्हारी शरीयत और कानून के मुताबिक बीवी है, हमजाद ने सवाल किया। तुझ पर हर कुछ दिन में मौलवी बनने का दौरा क्यों पड़ जाता है? मैं उसे बीवी समझता हूँ, मानता हूँ, इतना काफ़ी है, मैंने बेजारियत से कहा। नहीं इमरान, वह कौम जिनसे नहीं है, अलग मखलूक है, तुम्हारा उससे कोई जोड़ नहीं। मैं तुम्हारे हुक्म का गुलाम हूँ, चाहूँ भी तो नहीं रोक सकता तुम्हें, मगर तुम्हें अच्छा बुरा बताना मेरा फ़र्ज़ है। उसकी आग की प्यास तुम नहीं बुझा सकते, तुम्हें चूस जाएगी वह,
यही बात उस फकीर ने भी कही थी तुम्हें। तुम खुद अपने आप को बचाना ना चाहो तो तुम्हें कोई नहीं रोक सकता। हमजाद संजीदगी से अपनी बात मुकम्मल करके खामोश हो गया। तुम मेरे गुलाम नहीं, दोस्त हो, और मैं जानता हूं मेरे खैरख्वाह भी हो। मैं आर्याना के बिना नहीं रह सकता। मैंने उसके लिए बहुत तकलीफें झेली हैं। मुझे कोई रास्ता बताओ, मैं उसे कैसे हासिल करूं प्लीज। मैंने इल्तिजा आमेज लहजे में कहा। एक ढाइयाँ और इन कीड़ों की मदद से तुम साधु को शिकस्त नहीं दे सकते। उसकी शक्तियां अपरंपार हैं, वह तुम्हें नष्ट कर देगा। हमजाद ने संजीदगी से कहा, मैं नहीं जानता, मैं हर सूरत उससे मुकाबला करूंगा, चाहे मुझे मरना ही पड़े। मैंने जिद्दी लहजे में कहा, अबे मरेगा ही तो नहीं साले, मेरे सर अजाब डाल देगा। तुझे शौक है ना साधु से सिंग फंसाने का, जा फंसा ले, रोना मत फिर। मैं जा रहा हूं, जब मेरी जरूरत हो बुला लेना। हमजाद ने नाराजगी से कहा और चंद लम्हों तक जवाब का इंतजार किया। मुझे खामोश देखकर वह नजरों से ओझल हो गया। बात दुरुस्त थी हमजाद की, मगर मैं अपने दिल का क्या करता जो आर्याना की तरफ खींचता था। उसके बगैर एक पल सुकून नहीं आता था। जाने इतने बेशुमार दिन अपनी जान, अपनी जिंदगी से कैसे दूर रहा हूं मैं, मगर साधु और उसकी शक्तियां, फिर उसके जाप, जिनके मुकम्मल होते ही वह आर्याना पर काबिज हो जाएगा। और सिर्फ काबिज नहीं होगा, उससे अपनी हवस भी मिटाएगा। इन्हीं सोचों में गुम मैं नींद की आगोश में उतर गया। सुबह देर से आंख खुली। नहा धोकर मैंने रूम सर्विस से नाश्ता मंगाया और फारिग होकर हमजाद का तसव्वुर किया। अगले ही लम्हे हमजाद मेरे सामने था। हमजाद, मैं इस अंगूठी को कैसे इस्तेमाल कर सकता हूं? मैंने सवाल किया। तुमने उन कीड़ों को आज़ाद करने और कैद करने का मंत्र याद किया था। इस अंगूठी में लाखों कीड़े कैद हैं। इस पर अपनी उंगली रखकर उन्हें आज़ाद करने का मंत्र पढ़ो और जिसकी तरफ छोड़ना हो उसका तसव्वुर रखो। जब तक इस पर उंगली रहेगी, कीड़े इसमें से निकलकर दुश्मन पर हमला करते रहेंगे। उंगली हटा लोगे तो वह कीड़े निकलना रुक जाएंगे। काम खत्म होने के बाद बचे हुए जिंदा कीड़ों को वापस अंगूठी में कैद कर सकते हो, जैसे पहले किया था। हमजाद ने जवाब दिया। और ढाया कैसे होगा? मैंने सवाल किया। उसके लिए तुम्हें हांडियाओं, छुरियाओं, कीलें और दूसरे सामान का इंतजाम करना पड़ेगा। यह अमल तुम कहीं भी पढ़कर फूंकोगे तो वह हांडियां उड़ती हुई जाएंगी और दुश्मन के सर पर फूटेंगी। उनसे निकलने वाली कीलें, छुरियाएं और दीगर चीजें उसे खत्म कर देंगी। हमजाद ने संजीदगी से जवाब दिया। ठीक है, मैं एक वक्त में 7 हांडियां चला सकता हूँ। साधु एक एक हांडी को रोकने की शक्ति रखता है, एक वक्त में या इकट्ठी भी रोक सकता है? मैंने अगला सवाल किया। वह इकट्ठी भी रोक सकता है। हांडी रोक दे तो गनीमत है। अगर उसने उन्हें पलट दिया तो वह 7 गुना ताकत से वापस तुम्हारी तरफ आएंगी और तुम्हें हलाक कर देंगी। हमजाद ने जवाब दिया। और मैंने जो हिसार का अमल किया, वह क्या फिर? हिसार साधु की शक्तियों को नहीं रोक सकता क्या? मैंने पूछा। अगर काली देवी उसकी मदद को आ गई तो नहीं रोक सकता। साधु की अपनी शक्तियां इतनी नहीं कि हिसार तोड़ सके तुम्हारा। मगर याद रहे, ये साधु की शक्तियों की बात है, ढाया की नहीं। हांडी तुम चलाओगे, अगर ये पलटी तो हिसार को काट देगी, क्योंकि उसे तुमने चलाया है। और हांडी पलटती है तो 7 गुना ताकत से वापस आती है, तब यह हिसार उसे नहीं रोक पाएगा। हमजाद ने तफसील से जवाब दिया। ठीक है, मैं साधु का मुकाबला करूंगा। मैंने हमजाद को देखते हुए अटल लहजे में कहा। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी। हमजाद ने मुख्तसर जवाब देकर खामोश हो गया। मैंने अमलियात वाले कागजात, फकीर वाली और आर्याना की अंगूठी और सुरमा उसकी तरफ बढ़ाया। उसे मेरे घर में मेरे बेड के नीचे छुपा कर आ जाओ, मैंने हुक्म दिया। हमजाद सब चीजें लेकर नजरों से ओझल हो गया। मैं कमरे में टहलने लगा और साधु से मुकाबले की हिकमत अमली सोचने लगा। हमजाद, हांडियों और उनके सामान का इंतजाम करो और चलो, मैं उसकी गुफा के करीब यह अमल करना चाह रहा हूँ, मैंने हमजाद को मुखातिब होकर कहा। कुछ देर में हम उस इलाके में दाखिल हो गए जहाँ मेरी जान, मेरी जिंदगी कैद थी। हमजाद ने उंगली के इशारे से गार का बताया। इमरान, मैं साथ हूँ तुम्हारे, मगर उससे मुकाबले में तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। तुम ढाया का अमल करके हांडियां तैयार रखो। जब साधु सामने और करीब आए तब उस पर वार करना। एक वक्त में 1 हांडी भी चला सकते हो तुम, और इकट्ठी भी। और उसका गार हिसार में है, तुम उसमें दाखिल नहीं हो सकते। तुम्हें उसे बाहर बुलाकर मुकाबला करना होगा। आखिरी बात, साधु को संभलने का मौका मत देना, वरना तुम उससे कभी नहीं जीत सकते। हमजाद ने हिदायतें दी। मैं जमीन पर बैठ गया और हांडियों में सामान भरकर अमल करने लगा। कुछ देर में हांडियां साधु को नेस्तो नबूद करने के लिए तैयार हो गईं। अब मेरी उंगली के एक इशारे से ये साधु पर जाकर टूट जाती। मैंने हिसार खींचा,
जिसका अमल अहराम में मुकम्मल किया था, और हमजाद को अलविदाई नजरों से देखते हुए हवा में बुलंद हो गया। मेरा रुख साधु के गार की तरफ था। मैं साधु से मुकाबला करने तो गया था, मगर अब मेरे दिल में तरह तरह के वसवसे आ रहे थे। साधु की शक्तियां बहुत ताकतवर हैं। क्या मैं उसका मुकाबला कर पाऊंगा? क्या मैं उससे जीत पाऊंगा? क्या मैं अपनी जिंदगी, अपनी जाने हयात, अपने दिल के चैन, अरियाना को इस साधु की कैद से आज़ाद करवा पाऊंगा? मैंने पलट कर देखा तो हमजाद वहीं खड़ा था। एक लम्हे को मेरा दिल डामाडोल हुआ और मैं खौफजदा हो गया, मगर अगले ही लम्हे अरियाना की मोहब्बत हर ख्याल पर हावी हो गई। मुझे अंदाज़ा ही नहीं हुआ मैं गार के दहाने पर हूँ। अरियाना को एक नज़र देखने की ख्वाहिश में हमजाद की हिदायतें भूल गया। मेरे कदम जैसे ही गार के दहाने के अंदर टच हुए, मेरे जिस्म को जैसे हज़ारों वोल्ट का झटका लगा और जैसे किसी नादीदा ताकत ने मुझे उछाल कर दूर फेंक दिया। मैं काफ़ी दूर ज़मीन पर जा पड़ा। मेरे होश व हवास जैसे मुअत्तल हो गए। गार के गर्द साधु ने नादीदा शक्तियों का हिसार खींचा हुआ था। मुकाबले से पहले ही मैं बुरी तरह चोट खा चुका था। अरियाना को देखने की हसरत भी दिल में रह गई। मुझे यकीन था साधु को खबर हो चुकी होगी। अब किसी भी लम्हे वह गार से बाहर आने वाला होगा। मैंने सर घुमाकर हमजाद को देखा। वह दूर खड़ा अफसोस से मुझे देख रहा था। गलती मेरी थी। मैंने उसकी हिदायतों को नज़रअंदाज किया। मैंने खुद को बहुत मुश्किल से संभाला और अपने कदमों पर खड़ा हो गया। चंद लम्हों बाद साधु गार के दहाने से बरामद हुआ और चलता हुआ मेरे सामने 10-15 फुट के फासले पर आकर खड़ा हो गया। उसके चेहरे पर एक पुरसिरार सी मुस्कान थी। मूर्ख, तूने हमरा जाप नष्ट किया रे। 4 जंतर मंत्र सीख कर हमरे सामने आई गयो हो। तारे खबर ना होवे हम काली माता के सेवक होवे। तू इस नारी के वास्ते आए हो हमसे पंजा लड़ाने। साधु की भारी भरकम आवाज फिजा में गूंज रही थी। उसके साथ ही साधु ने अपने दोनों हाथ सीधे करके कोई मंत्र पढ़ा। अगले ही लम्हे उसकी उंगलियों से आग की लपटें निकलकर मेरी तरफ बढ़ीं। मैं एक लम्हे को खौफजदा हो गया, मगर वह आग मेरे हिसार से टकराकर रुक गई। मेरा हौसला बुलंद हुआ। और भी जितने दांव पेच हैं आजमा ले। मैं तुझे नष्ट करने आया हूं, मैंने हकारत से कहा। साधु अपना वार खाली जाने से कुछ परेशान हुआ, मगर अगले लम्हे उसने हाथ फिजा में बुलंद किए। अगले ही लम्हे चारों तरफ से मुझ पर हजारों सांप बिच्छुओं ने यलगार कर दी, मगर वह सब भी मेरे हिसार से टकराकर फना होते रहे। और भी जितने शौबदे हैं दिखा दे, फिर मैं तुझे अपना रूप दिखाऊंगा। मैंने साधु को पुकारा। साधु अपने वार खाली जाने पर कुछ परेशान नजर आ रहा था। एक एक करके साधु ने अपना हर हथकंडा आजमा लिया। कभी अंधी, कभी तूफान, कभी मौजी हशरात। साधु के चेहरे पर घबराहट साफ नजर आने लगी थी। मैंने अभी तक कोई जवाबी वार नहीं किया था। आखिरकार मेरे सब्र का पैमाना लबरेज हो गया। मैंने बेअंगूठी पर उंगली रखी और मंत्र पढ़कर उसका रुख साधु की तरफ कर दिया, जो किसी नए हथकंडे को आजमाने के लिए मंत्र पढ़ रहा था। मैंने चंद लम्हे उंगली रखकर हटा ली। सैकड़ों कीड़े अंगूठी से निकलकर तूफान की तरह साधु पर हमला और हुए। इस नागहानी आफत पर साधु घबरा गया और हमला करने के बजाय डिफेंस पोजीशन पर चला गया। उसने मंत्र पढ़ा तो उसकी उंगलियों से आग निकली, जो उन कीड़ों को जलाने लगी, मगर तब भी बहुत से कीड़े उसको चिमट गए और उसके जिस्म का गोश्त जगह जगह से छट करने लगे। साधु हैरत अंगेज कव्वत बर्दाश्त का मालिक था। उसके मुंह से कोई आवाज ना निकली। मैंने अगले लम्हे उंगली के इशारे से सारी हांडियों को साधु की तरफ रवाना कर दिया। साधु मेरा वार जान गया था। मां, काली माता। साधु की भयानक चीख जैसी आवाज गूंजी और उसने दोनों हाथ जोड़कर माथे पर रख ली। हांडियां उड़ती हुई उसके सर पर पहुंची। उसी लम्हे साधु के अकबा में भयानक काली माता का हियूला नमूदार होने लगा। खून टपकती जुबान और बहुत से हाथों में तलवारें थामे काली माता उसकी मदद को आ चुकी थी, मगर तब तक देर हो चुकी थी। हांडियां साधु के सर पर फूट चुकी थीं और उनसे निकलने वाली कुलछुरियां साधु के पूरे जिस्म में पेवस्त हो रही थीं। उसी लम्हे साधु ने अपनी लुंगी से खंजर निकाला और अपनी कलाई पर गहरा कट लगाया। कलाई से उबलने वाला खून उसने मुट्ठी में जमा करके काली माई की तरफ उछाला। अगले ही लम्हे वह काली माई के कदमों में सजदा रेज हो चुका था। मैं जो अपनी फतह पर मसरूर था, मुझे खबर ही नहीं हुई कब काली माता का एक हाथ लंबा होकर मुंह तक पहुंचा, कब उसके हाथ ने वार किया और कब मेरी गर्दन धड़ से अलग हुई। मेरा कटा हुआ, खून उगलता सर लुढ़कता हुआ दूर जा पड़ा। मेरा जिस्म अब तक अपनी जगह खड़ा था,
और खून फव्वारों की शक्ल में मेरे कटे हुए धड़ की गर्दन से उछल उछल कर जमीन पर गिरकर उसे रंगीन कर रहा था। काली माता की जय हो, साधु की दर्द और अजियत में डूबी आवाज गूंजने लगी और मेरा कटे सर वाला धड़ सामने की तरफ जमीन बोस हो गया। उठ कंजरा, धंधे दे टाइम सोंडिया वे। उठ जाओ कंजर, धंधे के वक्त सो रहे हो। मेरी अचानक आंख खुल गई। दिमाग घूम रहा था और बुरी तरह बोझिल था। मैं उठकर बैठ गया मगर जोर से सर घूमने लगा। मैं किसी कमरे में था और कमरा घूम रहा था। नहीं, कमरा नहीं, शायद मेरा सर घूम रहा था। मैंने दोनों हाथों से सर थाम कर झुका लिया। लखती लानत तेरे जमन वालियां ते, लानत तुम्हारे पैदा करने वालों पर। ऐनी पीना क्यों वे जड़ी पचा नहीं सकता शौदिया। इतनी पीते क्यों हो जब बर्दाश्त नहीं कर सकते। वही करख्त और भोंडी आवाज फिर मेरे कानों से टकराई। मेरा सर बुरी तरह चकरा रहा था। मैं कहाँ हूँ? ये औरत कौन है? ये किसका कमरा है? मैंने दिमाग पर बहुत जोर देने की कोशिश की मगर दिमाग मेरे काबू में ही नहीं था। शायद किसी तेज नशे का असर था मगर मैं तो कोई नशा नहीं करता। फिर ये क्या है? मैंने अपने जिस्म की तवानाई मुअज्जम करने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। मेरा दिमाग क्या, जिस्म भी काबू में नहीं था। मैं जाके बाजी नू दस्तियां ऐस कंजर ने फिर पवा पीता ऐ धंधे दे टैम। मैं बाजी को बताती हूँ इस कंजर ने फिर शराब पी है धंधे के वक्त। मैंने नज़र जमा कर उस औरत को देखने की कोशिश की जो मुझे बुरा भला कह रही थी मगर सब धुंधला धुंधला नजर आ रहा था। मैं वापस लेट गया। मेरा सर बुरी तरह घूम रहा था। न जाने इस कैफियत में कब तक रहा। आंख लग गई या शायद बेहोश हो गया। अरियाना ने अचानक आकर मेरा हाथ थाम लिया। कहाँ थी तुम मेरी जान, मेरी जिंदगी? कब से तुम्हारी राह तक रहा था। साधु की कैद में थी, तुम जानते हो इमरान। मेरे लिए भी तुम्हारे बिना एक एक पल गुजारना मुश्किल था। उस साधु ने मुझ पर बहुत जुल्म किया इमरान। अरियाना रोते हुए सीने से लग गई। मेरी भी आंखें भर आईं। कोई बात नहीं मेरी जान, मुश्किल वक्त था, गुजर गया। हर रात के बाद सुबह होती है। हमने बहुत वक्त एक दूसरे से दूर गुजारा है। दिन रात तड़पा हूं मैं तुम्हारे लिए अरियाना। अब मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, कभी भी नहीं। तुम मेरी हो अरियाना, सिर्फ मेरी। हाँ मेरे महबूब, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। चलो अरियाना, किसी ऐसी जगह जहां किसी हासिद की बदनजर हमें छू भी ना सके। चलो मेरे महबूब। अरियाना ने यह कहकर मेरा हाथ थाम लिया और फिजा में बुलंद हो गई। बुलंद और बुलंद और बुलंद, बादलों से भी ऊपर। एक दूसरे में गुम चांद की दूधिया किरणें हमारी मोहब्बत पर मुस्कुरा रही थीं। हवाएं हमारे बदन से अटखेलियां करते गुजर रही थीं और हम दोनों मोहब्बत के नशे में सरशार जमाने से बेखबर प्यार के दरिया में बहते जा रहे थे। जाने कितना वक्त गुजर गया। अरियाना मुझे थाम कर जमीन पर उतर गई जैसे किसी जादुई दुनिया में। एक तरफ पहाड़ों से झरने बह रहे थे जिनका पानी दरमियान में एक खूबसूरत झील समेटे हुए था। पत्थर से दरख्तों तक हर चीज मोहब्बत की पूजा कर रही थी, हमारी मोहब्बत को सराह रही थी। इतने अरसे बाद जो मिलन की घड़ियां नसीब हुई थीं, ऐसे में विसाल में गुम हो जाना महबूब का हक बनता है। अरियाना मुझे लेकर झील के किनारे लेट गई। हम एक दूसरे की आंखों में देखने लगे जहां मोहब्बत का समुंदर मौजसन था, प्यार का दरिया बह रहा था, खुलूस की झीलें उमड़ रही थीं, वफा के चश्मे उबल रहे थे। मैं और मेरी अरियाना, मेरी जान, मेरी जिंदगी, मेरी रूह मेरे करीब थी, मेरे पास थी। मुझसे ज्यादा खुशनसीब कौन होगा भला। अरियाना ने मेरा हाथ थामकर मुझे खड़ा किया। कुछ देर प्यार और शरारत भरी नजरों से मेरी तरफ देखती रही, फिर मेरे सीने पर हाथ रखकर एक जोरदार धक्का दिया और मैं झील में जा गिरा। ए वेख बेगैरत, सता पिया ए। ये देखो बेगैरत सोया हुआ है। ओए कंजर उठ जा, तेरियां बाजियां तैयार होकर बैठियां ने। ओए कंजर उठ जाओ, तुम्हारी बाजियां तैयार होकर बैठी हैं। एक मोटी और भद्दी जनाना आवाज मेरे कान से टकराई। इसके साथ ही मेरी तशरीफ पर किसी ने लात रसीद कर दी। मैं हड़बड़ाकर उठ बैठा। या मेरे मौला कि पै गया ए रोला। मेरे सामने गोल मटोल सी हथनी नुमा औरत खड़ी थी जो 60 के पीटे में थी। बाँछों पर लगी पान की पीक, चेहरे पर मेकअप थोपा हुआ, लाल साड़ी, बालों में गजरे। बाजी उठ गया वहां, एवे नाराज होंदे पे जे तुसी थे। बाजी उठ गया हूं, ऐसे ही नाराज हो रही हैं आप। सौरा तैनू किस कंजर ने आखिया सी सोटा लाके देसी चढ़ा ले। टाइम वेख्या ए, तुझे किस कंजर ने कहा था चरस पीकर देसी शराब चढ़ा ले। टाइम देखा है? ना ना बाजी, कसमें अल्लाह दी,
काफिर होवे जेने सोटे नू हथ भी लाया होवे, मैं तां बस चुस्की लाई सी थोड़ी जई। नहीं नहीं बाजी, कसम है अल्लाह की, काफिर हो जिसने चरस को हाथ भी लगाया हो, मैंने तो बस थोड़ी सी चुस्की ली थी। अल्फाज खुद ब खुद मेरी जुबान से जैसे अदा हो रहे थे। मुझे अपनी आवाज़ खुद अजनबी लगी। हाथों में खड़े और अंगूठियां, चौड़ा छपटा जिस्म। मेरा हाथ कान को छू गया। ओह, कान की बाली भी, मूछें। मैं तो क्लीन शेव था। कौन हूं मैं? ये कौन है? और ये सब क्या है? मैं इमरान हूं? नहीं, मैं उस्ताद फज्जा हूं। नहीं, फज्जा नहीं, जफ़र। मेरा नाम जफ़र है। मैं तो साधु से मुकाबला कर रहा था। नहीं, मगर मैं तो इस कमरे में हूं। काली माता ने मेरी गर्दन काट दी थी। ओह नहीं, मैं तो मर चुका था, मगर मैं फिर भी जिंदा हूं। फिर जफ़र कौन है? मैं कहाँ गया? ओए उठ जा, हरण कित्थे घुमाए। ओए उठ जा, अब कहाँ खो गया है? छीमोबाजी है ये तो। मैं यहाँ कैसे आया? ओह हमजाद, ओए जहाँ पर आम मर, मैं तेरा मुलाजिम लग्गा पियावा। दूर जा, मैं तुम्हारा नौकर नहीं हूँ। छीमोबाजी की आंखें हैरत से फटी जा रही थीं। ओए तेरा नशा नहीं उतरिया हजे कंजर, तेरा नशा अभी तक नहीं उतरा कंजर। ओए जा कदे वेख ट्रक विच, मैं गुलाम नहीं तेरा। जा किसी ट्रक में लग जा, मैं तुम्हारा गुलाम नहीं हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा है मेरे साथ। मैं चाहकर भी बोलने का तरीका नहीं बदल पा रहा था। उस्ताद फज्जे की शख्सियत मुझ पर हावी थी और मैं सोच इमरान की हैसियत से रहा था। क्या था ये सब? क्या हो रहा है ये? मैं उठा और जूते पहनकर कमरे से बाहर निकल आया। ये कोई बाला खाना था, कोठा, एक हॉल नुमा कमरा जिसके सिरे पर तबला और हारमोनियम पड़े थे। फर्शी नशिस्त का इंतजाम था, गाव तकिए रखे हुए थे। ये कौन सी जगह है? मैं सब देखता हुआ बाहरी दरवाजे की जानिब बढ़ा। पीछे छीमोबाजी शोर करती आ रही थी, मगर मैंने परवाह नहीं की। दरवाजे से बाहर जहां हैरत मेरा मुंतजिर था, मैं किसी बाजार ए हुस्न में था। कराची में ली मार्केट, नेपियर रोड। खुद ब खुद ये जहन में पैदा होने वाला ख्याल था। दुकानें सजी थीं, गजरे, फूलों की दुकानें। लड़कियां बन संवर कर दरवाज़ों पर खड़ी गाहकों की मुंतजिर थीं। उस्ताद फज्जे। किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रख दिया। मुड़कर देखा तो कॉटन शलवार कमीज में कोई खुशहाल सा शख्स था। उस्ताद, आपका बहुत नाम सुना है, मुझे अनवर ने भेजा है आपके पास, पान वाले से। मैंने पूछा तो उसने आपकी तरफ इशारा किया। कोई चकास सा पीस मिले तो साथ लेकर जाना है, पैसों की परवाह नहीं, बस आइटम जबरदस्त हो। उसने आखिर में एक आंख मींचकर नाक पर उंगली रखकर इशारा किया। वो शख्स बिना रुके बोल रहा था, मैं दिला हूं, मतलब दलाल। अरे लानत हो गई यार, ये क्या बकवास है? किधर फंस गया हूं मैं? मैंने गुस्से से उस शख्स को देखा। जाओ अपना कम कर, मैं दिला नहीं हूं। उस्ताद जी, मैं बेस कब कहा आपको दिला? आप तो कमीशन एजेंट है ना? कमीशन लेकर माल का सौदा कराते हैं, सच्चे माल का। वो जहरा बाई का बड़ा नाम सुना है, टांका करवा दें रात का, नवाजिश होगी। वो डीठ शख्स बाज नहीं आ रहा था। जहरा बाई कौन? मेरी बाजी, क्या बकवास है? नहीं, ये बाजार हुस्न है। यहाँ भाई ही बहनों की दलाली करते हैं। यहाँ के तौर तरीके और कायदे अलग हैं। यहाँ लड़कों के बजाय लड़की पैदा होने पर खुशी मनाई जाती है, क्योंकि ATM मशीन होती है, वह नोट कमा कर देती है। मेरा जिस्म मेरा नहीं था। दिमाग में सोचें भी दो थीं, ख्यालात भी दो अलग शख्सियतों के थे। कभी एक की सोच हावी हो जाती, कभी दूसरी शख्सियत। मैंने उस शख्स के सीने पर हाथ रखकर धक्का देकर साइड किया और आगे बढ़ गया। हमजाद। मैंने हमजाद का तसव्वुर किया। अगले ही लम्हे हमजाद हाजिर था। मैं गली में चलता हुआ मेन रोड की तरफ निकल आया था और पार्क तलाश कर रहा था। हमजाद, ये सब क्या है? मुझे बताओ, समझाओ, वरना मैं पागल हो जाऊंगा, मैंने बेचैनी से कहा। चलते चलते मैं पार्क तक पहुंच चुका था और अंदर दाखिल होकर एक कोना संभाल लिया था। हमजाद मेरे सामने बैठ गया और अफसोस से मुझे देखने लगा। काली माता ने तुम्हारे जिस्म को कत्ल कर दिया था। तुमने मेरी हिदायतों पर अमल नहीं किया और साधु को बहुत वक्त दे दिया था। वो शदीद जख्मी हुआ है, हफ्तों शायद वह उठ न सके, मगर वो जिंदा है। मुझे नहीं पता ये अच्छी खबर है या बुरी। अगर मैं वहां मजीद रुकता तो वो तुम्हारी रूह को कैद कर लेता। तुम्हारा जिस्म बेकार हो चुका था और रूह निकलते ही होशो हवास खो बैठी थी तुम्हारी। यूं कह लो जिस्म का नाता टूटना बर्दाश्त नहीं कर पाई। तुम्हें लेकर मैं फौरन नजरों से ओझल हो गया था। मेरे लिए सबसे बेहतर जगह तुम्हारा अपना घर, अपना शहर था।
तुम्हारी रूह ज़्यादा देर जिस्म से बाहर नहीं रह सकती थी। मुझे जल्दी फैसला करना था। किसी शख्स के मरते ही उसका जिस्म तुम अपना सकते थे। ये जफर उस वक्त जहरीली शराब पीने से मौत के घाट उतरा था। मरने के 3 मिनट के अंदर अगर तुम्हारी रूह मरने वाले के बदन में दाखिल हो सके तो तुम उसका बदन पा सकते थे। जितना वक्त गुजरता तुम्हारी ताकत कमज़ोर होती जाती। मैंने तुम्हारी रूह को झपर के बदन में दाखिल कर दिया। आगे जो कुछ हुआ तुम्हारे सामने है। लानत है यार, तुमने एक दलाल के जिस्म में डाल दी मेरी रूह, मैंने गुस्से में कहा। और ये तो मेरा जिस्म नहीं है, ये अलग शख्सियत है। इसकी तो अलग दुनिया, अलग जिंदगी है, अलग लोगों का, रिश्तों का सर्कल है और मेरा चेहरा। मुझे इमरान की हैसियत से कौन पहचानेगा? और अरियाना, वह कबूल करेगी मुझे और मेरी शक्तियाँ? मैंने गमगीन होकर कहा, तुम अब अपनी सारी शक्तियाँ खो चुके हो इमरान। तुम्हारे पास अब वह कीड़ों वाली और अरियाना की अंगूठी बाकी है बस। वह कीड़ों वाली अंगूठी मैं उठा लाया था। अब सुरमा भी तुम्हारे काम का नहीं है। और मोहब्बत जिस्म से नहीं होती, रूह से होती है। हमजाद ने डायलॉग मारा। साथ उसने हाथ आगे बढ़ा दिया जिसमें सब्ज रंग की काहिन की अंगूठी थी, जिसमें लाखों कीड़े कैद थे। मैंने अंगूठी लेकर पहन ली। अबे अगर रूह से मोहब्बत हो सकती तो खुसरों से भी मुमकिन थी लड़कियों की मोहब्बत। क्यों नहीं करती लड़कियां ख्वाजा सराओं से मोहब्बत? इसलिए कि उनके पास वह चीज़ नहीं होती जो नस्ल चलाने और जिस्म की ज़रूरत पूरी कर सके, मैंने जवाब दिया। नहीं, ख्वाजा सरा 2 किस्म के होते हैं। एक मर्द ख्वाजा सरा जिसके जिनसी अजा औरतों के होते हैं, दूसरे ख्वातीन ख्वाजा सरा, उनमें मर्द और औरत दोनों के अजा होते हैं। हमजाद हठधर्मी पर उतरा हुआ था। बकवास मत करो, मुझे बताओ अब क्या करूं मैं? मेरे माँ बाप, फैमिली, घर बार, फिर अरियाना। जिस्म तो मोटा, सेहतमंद या कमज़ोर हो सकता है, मगर चेहरा। मैं शदीद टेंशन में हमजाद से मुखातिब था। इसका हल है मेरे पास, हमजाद ने कहा। मैंने पुरुमीद नज़रों से उसे देखा। क्या हल? हाँ, तुम वापस फिर से इमरान बन सकते हो, मगर उसके लिए ऑस्ट्रेलिया जाना पड़ेगा, हमजाद ने जवाब दिया।